हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एकता। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक डिलिशियस यमी रेनबो कपकेक की रेसिपी। आप इसे किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन के ब्रेकफास्ट में या किड्स के लंच में बना करके दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। जितने देखने में कलरफुल और सुंदर लगते हैं उससे कई ज़्यादा ये खाने में बहुत ही यमी लगते हैं। रेसिपी को लाइक करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए हुए लाइक बटन को क्लिक कर दें और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा दें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं, जल्दी से बनाते हैं यमी कपकेक्स। कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लेंगे। इसके लिए एक बड़ा बाउल लेकर के उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर और ग्राम्स में चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर 156 ग्राम यानी कि 150 ग्राम मैदा चाहिए होगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सॉल्ट नमक। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है विस्क से अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप करछी या फिर स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे लगभग 10 से 15 सेकंड मिक्स किया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आइए देख लेते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए कपकेक बनाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें हमें कपकेक बनाने के लिए चाहिए, जिसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इस बाउल में मिक्स कर दिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए आधा कप अनसॉल्टेड बटर। आधा कप बटर का मतलब है कि हमें 110 ग्राम के करीब बटर चाहिए कपकेक बनाने के लिए। 2 अंडे, 3/4 कप पिसी हुई चीनी और आधा कप दूध की जगह पर आप बटर मिल्क यानी कि छाछ भी ले सकते हैं। और साथ ही चाहिए होगा हमें वनीला एसेंस। इसके बाद कपकेक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा बाउल जिसमें हम बैटर तैयार करेंगे और फिर उसमें डालेंगे हम आधा कप बटर, जिसे मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल करके रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 3/4 कप चीनी, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अगर आपके पास घर पर दानेदार चीनी है तो उसे आप मिक्सी में आसानी से पीस करके तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बीटर से बीट कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बीटर को लो स्पीड पर 1 मिनट तक चलाएंगे। 1 मिनट चलाने के बाद ये देखिए बटर जो है इस तरह से क्रम्बली हो जाएगा। फिर हमें इसे एक स्पैचुला की सहायता से इकट्ठा कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे हाई स्पीड पर बीटर से बीट करना है और इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये सॉफ्ट और फ्लफी नहीं हो जाता। और बीट करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि बटर साइड पर लग जाता है, तो इसे स्पैचुला से इकट्ठा करके बीच में कर ले और फिर से बीट करना शुरू कर दें। तो लास्ट स्टेज में ये देखिए बटर जो है इस तरह से फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम एक अंडा लेकर के उसे बाउल में डाल देंगे और फिर इसे भी 1 मिनट के लिए लो स्पीड पर बीट कर लेंगे। जब पहला अंडा 1 मिनट तक बीट करने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूसरा अंडा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 अंडे लिए हैं। तो दूसरे अंडे को भी हम सेम उसी प्रोसेस से सबसे पहले लो स्पीड पर 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे और फिर इसे स्पैचुला से किनारों से इकट्ठा करके बीच में कर देंगे। फिर हम इसमें 2 छोटे चम्मच वनीला एसेंस के डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला से या फिर बीटर से भी 10 सेकंड के लिए इसे बीट कर सकते हैं। इसके बाद शुरू में जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर तैयार किया था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में डालते जाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो सके इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी दूध। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मीडियम टू हाई स्पीड पर बीटर से बीट करके मिक्स करते जाएंगे। और जब जब आपको लगे कि मैदा साइड पर बाउल में चिपक गया है तो उसे स्पैचुला से इकट्ठा कर ले और फिर इसके बाद जो बचा हुआ मैदा और दूध है उसे भी इसमें डाल करके
बीटर से बीट कर देंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, एक स्मूथ बैटर बन करके तैयार नहीं हो जाता। थोड़ी देर तक बीटर से बीट करने के बाद ये देखिए बैटर जो है वो थिक और फ्लफ़ी हो चुका है। तो इस तरह से ही बैटर हमारा होना चाहिए। यही बैटर की कंसिस्टेंसी है परफेक्ट कपकेक बनाने के लिए। इसके बाद जितने भी कलर आपको कपकेक्स में ऐड करने हैं उतनी कटोरी लेकर के बैटर को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 कलर लिए हैं और 4 कटोरी में बैटर को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे और फिर इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारे कलर मिक्स हो रहे हैं इसी बीच हम अवन को प्रीहीट कर लेंगे। तो अवन को हमें 200 डिग्री सेल्सियस या फिर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करने के लिए रख देना है। फिर हम ले लेंगे कपकेक ट्रे। इसमें हम कपकेक के लाइनर्स या फिर डिस्पोजेबल कवर्स लगा लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें बैटर भरना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक कपकेक फिल करेंगे जिसमें हम सभी कलर्स का एक एक स्पून डालेंगे। बहुत ज़रूरी बात, हमें जो ये कपकेक लाइनर्स है इन्हें 2/3 तक ही भरना है, यानी कि इसे हमें पूरा ऊपर तक बैटर से नहीं भरना है। इससे हमारे 10 से 12 कपकेक बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें कपकेक लाइनर में बैटर डाल करके भरना है। आप इसमें अपनी मनपसंद के कोई भी कलर डाल सकते हैं। इसी स्टेप को जल्दी करने के लिए सबसे पहले आप एक कलर को सभी कपकेक लाइनर्स में डाल सकते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया कलरफुल कपकेक बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमने अवन को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इन कपकेक्स को अवन में बेक होने के लिए डाल देंगे और इन्हें 10 से 11 मिनट तक बेक होने के लिए रखेंगे। बीच में एक बार चेक करके देख लेंगे। ये देखिए हमारे जो कपकेक्स हैं वो राइज होना शुरू हो गए हैं। कपकेक अच्छे से पके हैं या नहीं, इसके लिए हम टूथपिक टेस्ट कर लेंगे। इसके लिए एक टूथपिक लेकर के उसे हम कपकेक के सेंटर में प्रिक करेंगे। अगर वो क्लीन बाहर आती है तो इसका मतलब कपकेक अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम इन कपकेक्स को बाहर निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद ये देखिए कितने बढ़िया कलरफुल रेनबो कपकेक्स बने हैं। कर रहा है ना आपका भी खाने का मन। एकदम बढ़िया सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनते हैं बेकरी की तरह, और जितने देखने में सुंदर है उससे कई ज़्यादा डिलीशियस और यमी खाने में है। रेसिपी आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।